सदियों से इतिहास की किताबों में दर्ज है एक रहस्यमय 12 साल का बालक जिसने कोणार्क के सूर्य मंदिर की ऊंची चोटी पर चढ़कर इतिहास बना दिया और फिर उसी ऊंचाई से नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ये कहानी है धर्मपद की, एक बच्चे की जो कला के लिए अमर हो गया। 13वीं सदी में कलिंग साम्राज्य का शक्तिशाली राजा लंगुल नरसिंहदेव अपने शत्रु गणपति राजा पावा से 9 वर्षों तक भीषण युद्ध करता है। अंत में विजय लंगुल नरसिंहदेव की होती है। जब वह राजमहल लौटता है तो भव्य स्वागत होता है। माँ कस्तूरी देवी गर्व से बेटे को गले लगाती है। बेटा, तुमने अपने पिता की तरह वीरता दिखाई है। अब मैं चाहती हूँ तुम कोणार्क में सूर्य देव का ऐसा मंदिर बनाओ जो युगों तक याद रखा जाए। माँ, सूर्य मंदिर क्यों? और माँ सुनाती हैं सांप की कथा। भगवान कृष्ण के पुत्र सांबन को अपने रूप और सौंदर्य पर बहुत गर्व था। एक दिन नारद मुनि की बातों में आकर सांब ने गोपियों के साथ तालाब में जल क्रीड़ा की। नारद जी ने भगवान कृष्ण को कह दिया कि सांब अपनी मां समान गोपियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। क्रोधित होकर कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा। सांप कुष्ठ रोग से ग्रस्त हुए और मुक्ति पाने के लिए कोणार्क की यात्रा पर निकले। वहां उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। सूर्यदेव प्रसन्न हुए और बोले, कल जब तुम चंद्रभागा नदी में स्नान करोगे तुम्हें मेरी मूर्ति मिलेगी। उसे छूना, तुम्हारा रोग समाप्त हो जाएगा। अगले दिन सांप को नदी में वह मूर्ति मिली और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। आभार स्वरूप उन्होंने उसी स्थान पर सूर्य देव का एक छोटा मंदिर बनवाया। कस्तूरी देवी कहती हैं, बेटा, वही स्थान सबसे पवित्र है जहां सूर्य की पहली किरण पड़ती है और इसी के बाद नरसिंह देव ठान लेते हैं वहीं बनेगा दुनिया का सबसे भव्य सूर्य मंदिर। मूर्तिकार डैनशिव सामंत राय और लाविशु महाराणा मन को निर्माण की जिम्मेदारी दी जाती है। वे राज दरबार में मंदिर की अद्भुत रूपरेखा दिखाते हैं। राजा प्रसन्न होकर काम शुरू करने का आदेश देता है। चंद्रभागा नदी के किनारे निर्माण शुरू होता है। हजारों मजदूर, सैकड़ों हाथी और विशाल एक दिन चिंतित शिवराय खीर खाते समय हाथ जला बैठते हैं। पास बैठी बूढ़ी औरत हंसकर कहती है, बीच से क्यों खा रहे हो, जैसे नदी को बीच से रोकना चाहते हो। शिवराय को अचानक उपाय सूझ जाता है। पत्थर अब किनारे से डालना शुरू किया जाता है। वो बूढ़ी कोई साधारण नहीं, माँ रामचंडी ही थी। मंदिर का निर्माण तेजी से आगे बढ़ता है। 12 साल बीत जाते हैं। 1200 कारीगर लगातार मेहनत करते हैं, पर आखिरी चुनौती बाकी थी, मंदिर के शीर्ष पर विशाल कलश लगाना। कई कोशिशों के बाद भी कलश अपनी जगह नहीं टिकता। राजा क्रोधित होकर आदेश देता है, अगर कल सुबह तक कलश नहीं चढ़ा तो सभी कारीगरों की गर्दन काट दी जाएगी। इसी बीच दूर गांव में विशु महाराणा का बेटा धर्मपद, जो कभी अपने पिता से मिला ही नहीं था, अपने 12वें जन्मदिन पर मां से कहता है, मुझे पापा से मिलना है। मां उसे अनुमति देती है और कहती हैं, बालिया कुत्ते को साथ ले जाओ, तुम्हारे पिता पहचान लेंगे। लंबी यात्रा के बाद धर्मपद कोणार्क पहुंचता है। बालिया दौड़कर विशु महाराणा के पास जाता है। पिता पुत्र की मुलाकात होती है, पर खुशियां नहीं, चिंता छाई हुई है। धर्मपद पूछता है, पिताजी इतना परेशान क्यों हैं? फिर वह पूरा कारण सुनकर कहता है, अगर आप अनुमति दें तो मैं कलश चढ़ा सकता हूँ। विशु महाराणा थोड़ी झिझक के बाद हाँ कहते हैं। 12 साल का धर्मपद मंदिर की ऊंचाई पर चढ़ता है, ध्यान से हर हिस्सा देखता है और पांडुलिपि के ज्ञान से गलती सुधार देता है। थोड़ी ही देर में कलश अपने स्थान पर पूरी तरह फिट हो जाता है। अचानक मंदिर के भीतर की मूर्ति हवा में तैरने लगती है। लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन कुछ कारीगर डर जाते हैं। सुबह राजा को पता चला कि 12 साल का बच्चा ये काम कर गया तो वो हमें अयोग्य समझकर मार देगा। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। विशु महाराणा का दिल टूट जाता है। धर्मपद सब समझ जाता है। धीरे धीरे वह मंदिर की चोटी पर जाता है। सूर्य की पहली किरण मंदिर को छूती है।
और उसी क्षण वह मुस्कुराकर नदी की गहराई में छलांग लगाता है। सुबह राजा आते हैं। मंदिर का कलश चमक रहा है। सूर्य की रोशनी हवा में तैर रही है। राजा आनंदित होकर मंदिर का अभिषेक करवाते हैं। शिवराय कहते हैं, महाराज, आज का समय शुभ नहीं है। राजा नहीं मानते और थोड़ी ही देर में मंदिर से आवाजें आने लगती हैं। कहते हैं, ज्योति टूट जाती है। सब समझ जाते हैं, धर्मपद का बलिदान ही समय जब सूर्य की पहली किरण कोणार्क मंदिर पर पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे धर्मपद मुस्कुरा रहा हो, कहता हो, मैं अब भी यहाँ हूँ।